अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करने वाले हज़ारों लाखों लोग आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो उस पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं जो बेनज़ीर साहिबा लीड किया करती थी, जिसमें बेनज़ीर साहिबा थी। मुझे याद है कि 1988 में जब बेनज़ीर साहिबा आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम पाकिस्तान वापस आई, तो उनका किस तरीके से इस्तकबाल किया गया था। मैं रावलपिंडी में मौजूद था और रावलपिंडी में जो उनका इस्तकबाल हुआ उसका आई विटनेस हूँ। और उसको देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि ये एक परी, एक शहज़ादी पाकिस्तान को बचाने के लिए आई हैं। और उस वक्त बहुत दीवाने हुआ करते थे पीपल्स पार्टी के, हम भी और हमारे बहुत सारे दोस्त भी। उस वक्त नवाज शरीफ साहब ज़रा नए नए पैदा हुए थे और वो पैदा होने के बाद एक नहायत बेहुदा किस्म की सियासत किया करते थे। और उस सियासत की वजह से वो जाहिल अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल तरीन लीडर हुआ करते थे। और उन्होंने बेनज़ीर साहिबा को हराने के लिए बहुत गंदी ज़बान, बहुत गंदे एक्शन और बहुत गंदी तस्वीर का इस्तेमाल किया था। आज अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ज़िंदा होती, आज उनकी बरसी का दिन है, इसलिए मुझे नहायत तकलीफ़ से वो याद आ रही हैं। और उनको वो अगर होती तो वो अपने बेटे से इस तरह कहती कि बेटे, आपने क्या किया, आप उस उन लोगों के साथ बैठ गए जो कि आपके नाना की को शहीद करवाने में आगे आगे थे, और जो बड़े खुशियां मनाते थे आपके नाना के शहीद होने पर। और नाना के शहीद होने के बाद ही वो सियासत में उनको जगह मिल सकी, वरना वो सारी ज़िंदगी भी लगे रहते तो भुट्टो की पैर की जूती के बराबर भी ना होते। आज आपने उनके साथ इक़्तिदार को बांटा हुआ है, आपने इक़्तिदार को उनके साथ शेयर किया है, आपने उनके इक़्तिदार को ताकत दी है। और आप एक वज़ीर ख़ारजा बनकर और दो चार मशीर आपने अपने बनवा कर आप खुश हैं। आपको तो चाहिए था कि मेरे बाद पार्टी को उस जगह पे लेके जाते कि जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई नाम लेवा भी ना होता, कोई और पार्टी का नाम और निशान भी ना होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेली हुकूमत कर सकती थी। बेइंतहा बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बेइंतहा ज़हीन और पढ़े लिखे लोग इस पार्टी के अंदर मौजूद है, लेकिन अफसोस कि एक वजारत ख़ारजा लेने के लिए आपने अपनी पार्टी को एक ग़ुलामी दे दी है नून लीग की। अभी आप ये कहते हैं कि हम हमारी वजह से ये सब इक़्तिदार आया, हमारी प्लानिंग की वजह से ये इक़्तिदार आया, हमारे अब्बू ने जोड़ तोड़ किया। किससे जोड़ तोड़ किया था? जोड़ तोड़ उससे किया था जो कि जिन पर बेनज़ीर साहिबा के कातिल होने का जो था वो शक किया जाता था। और परवेज़ इलाही साहब की आप पैरों पे पड़ते रहे हैं, लेकिन उस वजह से आप जो थे वो कामयाब नहीं हो सके, कम से कम पंजाब की हद तक नहीं कामयाब हो सके अपने दूसरे बेटे हमज़ा शहबाज के लिए, जरदारी साहब। तो बेनज़ीर बहुत ज़्यादा शिकायत करती, बेनज़ीर अपनी वो तस्वीर दिखाती कि देखिए बेटे, ये मेरी तस्वीर थी, ये जो नंग धड़ंग तस्वीर थी ये मेरी तस्वीरें थी, देखो ये इन लोगों ने फेंकी थी जहाज़ों से, हेलीकॉप्टरों से, और इन मेरे ख़िलाफ़ तशहीर की गई थी। वो बताती कि मुझे किस अलक़ाब से नवाजा गया था, और मैं मेरी आवाज़ रुंध जाती थी जब मैं असेंबली में तकरीर करती थी। मैं शेरनी थी, इन सब लोगों का मैं मुकाबला करती थी। लेकिन आज तुम क्या हो? तुम इनके इक़्तिदार के लिए एक पिलर बने हुए हो। और पिलर क्या बने हो? तुम सब कुछ हार गए हो। तुम बस अब अगर कुछ थोड़े से सिंध के देही इलाकों में तुम रह गए हो मेरे बेटे, तो उनका तो कम से कम ख्याल कर लेना। उधर से बाहर निकल के तुम इधर उधर भटक रहे हो, तुम उन लोगों का ख्याल कर लेना, उस सिंध की आवाम का ख्याल कर लेना जो भुट्टो के नाम पर अब भी मरते हैं, जो बेनज़ीर के नाम पर अब भी मरते हैं, जो जरदारी के नाम पर अब नहीं मर रहे, अब कम होते जा रहे हैं। खुदारा बेटा, अपने नाम से, अपनी माँ के नाम से, अपने नाना के नाम से उनको
طاقت دینا اور ان کی طاقت بننا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بے نظیر صاحبہ ایسی باتیں ضرور کرتی ہیں اپنے بیٹے سے. آپ کو کیسا لگا کہ اگر واقعی وہ زندہ ہوتی تو ایسی باتیں کرتی، یا اگر وہ بلاول کو خواب میں آئیں تو وہ ایسی ہی باتیں کریں گی یا نہیں؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. اللہ حافظ.